कभी सोचा है कि क्या हो अगर जिंदगी आपको एक ही काम का मौका एक बार नहीं बल्कि चार चार बार दे और हर बार नतीजा बिल्कुल एक जैसा हो। आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं जो हमें जिंदगी में बार बार होने वाली घटनाओं और उनके पीछे छुपे हुए इशारों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ही मौका, एक ही इंसान और हर बार सेम रिजल्ट, वो भी 4 बार। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर इसके पीछे असली वजह क्या हो सकती है। देखिए, ये कोई एक बार की गलती नहीं थी। ये एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा चक्र था जो सालों तक चलता रहा और इसे तोड़ना ऐसा लग रहा था मानो नामुमकिन हो। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां बाहर से मिली सलाह और अंदर से आती एक आवाज के बीच जबरदस्त टकराव होता है। एक तरफ थे एक भरोसेमंद गाइड और दूसरी तरफ एक अनजाना सा डर। कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से। एक तरफ थे स्वामी जी, जिनका बहुत आदर सम्मान था, और दूसरे तरफ थे बड़े चचेरे भाई। स्वामी जी ने कहा कि इनके साथ काम करना चाहिए। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा मामला लगता है ना? लेकिन नतीजा क्या हुआ? 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और नौकरी छोड़ दी। बस मन नहीं लगा, एडजस्ट नहीं कर पाए। और बस यहीं से उस पैटर्न की शुरुआत हो गई जो बार बार दोहराया जाने वाला था। और अब यहाँ से कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प, कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक मोड़ आता है। कुछ साल बीत जाते हैं और स्वामी जी एक सपने में आते हैं और पूछते हैं। सपने में स्वामी जी ने पूछा, तुम्हें वहां काम करने में आखिर क्या परेशानी है? जवाब था एक डर। स्वामी जी ने भरोसा दिलाया कि अरे वो तो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर की जो बेचैनी थी वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। ये सलाह और एहसास के बीच का एक सीधा टकराव था। तो डर की असली वजह क्या थी? कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं, बस एक छोटी सी बात कि जब बॉस दूसरों को डांटते थे तो इन्हें डर लगता था। ये एक बहुत ही सच्ची और रिलेटेबल फीलिंग है ना? और जैसा स्वामी जी ने सपने में कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। नौकरी का ऑफर फिर से आया, लेकिन सपने में मिले गाइडेंस के बावजूद जानते हैं नतीजा क्या रहा? बिल्कुल वही। 1 महीने के अंदर नौकरी फिर से छोड़ दी गई। पैटर्न जस का तस बना रहा। कहानी अब एक ऐसे दौर में पहुंचती है जहां मामला और भी सीरियस हो जाता है और ये चक्र और भी ज्यादा तेज घूमने लगता है। ये देखिए, ये उस लूप को कितनी अच्छी तरह दिखाता है जिसमें कहानी का किरदार फंस गया था। नौकरी का प्रस्ताव आता है, वही पुराना डर जाग जाता है और नतीजा हमेशा की तरह सेम। ये एक ऐसा फ्रस्ट्रेटिंग लूप बन गया था जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। तीसरी कोशिश तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक थी। स्वामी जी ने फिर से भविष्यवाणी की कि एक मुलाकात होगी, और ठीक वैसा ही हुआ। जब ये अपनी फैमिली शॉप पर बैठे थे तो चचेरे भाई कुछ खरीदने आए और फिर से जॉब ऑफर कर दी। ऐसा लगा मानो किस्मत खुद दरवाजे पर आकर दस्तक दे रही है। लेकिन क्या किस्मत उस गहरे डर को मिटा सकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नतीजा फिर से वही का वही। 1 महीने से भी कम समय में नौकरी छोड़ दी गई। ये पैटर्न अब किसी भी बाहरी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हो रहा था। अब आती है चौथी और आखिरी कोशिश। इस बार हालात बहुत अलग थे। घर में पैसों की तंगी चल रही थी। पिता ने खुद जाकर नौकरी के लिए बात की और बेटे को जाने के लिए एक तरह से मजबूर किया। इस बार ये कोई चॉइस नहीं थी, ये एक मजबूरी थी। और नतीजा? इतना भारी दबाव, परिवार की जरूरतें, मजबूरी, इनमें से कुछ भी उस पैटर्न को नहीं तोड़ सका। परिणाम फिर से वही था। नौकरी 1 महीने के अंदर छूट गई। अच्छा, अब यहाँ कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। अब हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे छुपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो यही है कि क्या ये सब सिर्फ एक पर्सनल वीकनेस थी? क्या ये बस तालमेल न बिठा पाने की एक नाकामी थी? ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन क्या हो अगर इसे एक अलग नजरिए से देखा जाए? क्या ये मुमकिन है कि ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरा इशारा था, एक मैसेज कि ये रास्ता सही नहीं था, चाहे वो ऊपर से कितना भी लॉजिकल या जरूरी क्यों ना लग रहा हो? इस पूरी कहानी का जो सार है वो यही है। कभी कभी जब हमारा दिल, हमारी आत्मा किसी चीज के लिए बार बार ना कहती है, तो वो सिर्फ एक डर नहीं होता, वो एक सिग्नल हो सकता है
एक गाइडेंस जो हमें गलत रास्ते से हटाकर सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हो। तो चलिए अब इस कहानी के सबक को थोड़ा और आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि इसे हम सब अपनी जिंदगी में कैसे समझ सकते हैं। तो ये संकेत या सिग्नल आखिर है क्या? ये एक ऐसा पैटर्न या ऐसी फीलिंग है जो बार बार आती है और हमें किसी एक रास्ते से दूर धकेलती है। और इसकी खास बात यह है कि ये अक्सर हमारे लॉजिक के खिलाफ जाती है। ये हमारी अंदर की आवाज़ होती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसे कोई पैटर्न है जो बार बार दोहराए जा रहे हैं? कोई ऐसी सिचुएशन, कोई जॉब या कोई रिश्ता जहां से निकलने की हर कोशिश के बाद भी हम खुद को वहीं पाते हैं? शायद वो सिर्फ एक नाकामी नहीं बल्कि एक गहरा संकेत है।